इनके मन में गुंडागर्दी की बात घूम रही है, जब भी तो इनको गुंडागर्दी नजर आ रही है। भाई पार्टी है, सबको अधिकार है अपनी पार्टी का प्रचार करने का, मैं थोड़ी किसी को रोक सकूं। तो ओबीसी आ रहे, इतना डर क्यों रहे? ये तो हमेशा से हिंदूवाद मुस्लिमवाद में बात है, अब इनको राजनीति जात पे आ गए, बड़ा स्टैंडर्ड गिरा लिया। बीजेपी वाले को भी मेरा जवाब है ये, उन्होंने कितना सम्मान दिया ब्राह्मणों को ये भी सब है पता। 7 साल में यूपी में क्या क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ, देश में क्या क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ, सभी को पता है। ये भी हिंदू हिंदू चिल्लाने के वोट लेने के चक्कर में ना 2022 के, जब भी तो इस तरीके की हरकत इन्होंने करवाई है दिल्ली जंतर मंतर पे, देखा आपने, ये काटे जाएंगे ऐसे राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके की हरकत इन्होंने करी है। पार्टी ऐसी है बीजेपी जो घर दे रही है भगवान राम को, पहली पार्टी ऐसी, हाँ झूला भी दे रही है लला को, है ना, पहली पार्टी है, पहली पार्टी के नेता है। सब देखो क्या हो रहा देश में, अब तक भगवान से सब कुछ ले थे, भीख मांगे थे पल्ला फैला के, और अब ये भगवान को देने चले। योगी जी नमस्कार, आप देख रहे हैं I24 न्यूज़, मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ इस वक्त फायर ब्रांड नेता जो है पूनम पंडित मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, तमाम तरह की सियासी पार्टियां यहां पहुंच चुकी है। असुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद से उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, उनकी रैलियां शुरू होने वाली है प्रयागराज से। तो इन्हीं सब मुद्दों बातचीत करेंगे। जहां ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद पे राजनीति चल रही है, तो पूनम पंडित ब्राह्मण समाज से आती है, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव को देखती है। पूनम जी, किस तरह से चुनाव को देख रही हैं? ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मण समाज से आप आती हैं, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहली बात तो ये वोट की राजनीति है, ये विकास की राजनीति होगी अब की बार उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि जातवाद पे धर्मवाद पे लोग बट के वोट दे देंगे। अब के जो वोट होगा वो शिक्षा पे, युवा बेरोजगार कितना घूम रहा, कितनों को इन्होंने नौकरी दी, और ये ब्राह्मणवाद अगर ये कहना चाह रहे हैं तो रिकॉर्ड निकाल कर देख रखना। हालांकि मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए इस चीज़ को, पर मैं फिर भी बोलूँगी, रिकॉर्ड निकाल करके देखना कितने ब्राह्मणों के साथ इन्होंने क्या क्या करा है, कितनों का उत्पीड़न करा है, ये देख लेना। अगर ये इस चीज़ को बोलते हैं तो मेरा उसको जवाब है। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ब्राह्मणवाद में या ठाकुरवाद में नहीं होगी, राजनीति है विकास के नाम पे होगी। विकास की गंगा कौन बहाएगा, युवाओं को रोजगार कौन दिलाएगा, नारियों का सम्मान कौन करेगा, और ये लड़कियां जो है इन पे बलात्कार होते हैं, इनके खिलाफ जो है कौन खड़ा रहेगा बलात्कार। विकास की गंगा की बात करेंगे, मैं उससे पहले बोल दे कि प्रयागराज में ओवैसी का जो रैली होने वाला है, कहा जा रहा है भाजपा करे कि हम सेकुलर मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी आ रहे गुंडागर्दी होगा, लोग भाजपा को बदनाम करेंगे, किस तरह से बात कर सोच रही है? जब इनके मन में गुंडागर्दी की बात घूम रही है, जब भी तो इनको गुंडागर्दी नजर आ रही है। भाई पार्टी है, सबको अधिकार है अपनी पार्टी का प्रचार करने का, मैं थोड़ी किसी को रोक सकूं। तो ओबीसी आ रहे, इतना डर क्यों रहे? ये देखो ना। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, अभी जो दिल्ली में हुआ, इन्होंने क्या करा? वो दिल्ली की हवा उड़ा करके हिंदू चिल्लाने के वोट लेने के चक्कर में ना 2022 के, जब भी तो इस तरीके की हरकत इन्होंने करवाई है दिल्ली जंतर मंतर पे, देखा आपने, ये काटे जाएंगे ऐसे राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके की हरकत इन्होंने करी है। तो इस चीज़ को आप क्या समझोगे? ये तो हमेशा से हिंदूवाद मुस्लिमवाद में बात है, अब इनको राजनीति जात पे आ गए, बड़ा स्टैंडर्ड गिरा लिया। वो तो मैम हमेशा से बात करते आए हैं, बोलने कि हिंदू खतरे में था। बंगाल में भी सुना होगा आपने, योगी जी बचाने गए थे वहाँ पे। हाँ, तो शुक्र है ममता जी ने वहाँ बचा लिए वे सारे के सारे। प्रदेश ने अपने आप को अपना वोट बहुमत से दे करके बहुत अच्छा काम करा, और हमें ज़रूरत है हमारे उत्तर प्रदेश को बचाने की। और जब योगी जी कह रहे कि हम बंगाल को बचाएंगे, सुनार बंगला बनाएंगे, कितना यहाँ पे वहाँ की बंगाल की जनता ने देख लिया था ना कि यूपी के क्या हालात है, यूपी में कितने बलात्कार हो रहे, कितने लड़ाई, कितने झगड़े, कितने हिंदू कितने मुस्लिम, इस तरीके की बात हो रही है। तो वहाँ की जनता ने इसलिए वोट अपने अधिकार में लिया नहीं लिया। तो अब बारी हमारे यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है, तो हमें भी इस चीज़ को ध्यान में रखना, हमें जातवाद में धर्मवाद में नहीं बटना। और करने के तो बहुत से काम थे, जब क्यों ना करे इन्होंने। सवाल एक ये भी उठ रहा है, आवाज उठा रहा अधिकार की, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो और हमारे ही तो भीख मांगे हैं, हमारी वोट मांगे, ठीक, जनता से ही तो भीख मांग के कुर्सी पे बैठे, जनता पे ये मुकदमे लगा। मैं देखा नहीं मुरादाबाद में एक 13 साल की लड़की जो है, उसका अपहरण हो गया, उसकी माँ बैठी हुई 1 महीने से धरने पे, और 10 जनवरी का मुकदमा, अज्ञात में मुकदमा पुलिस ने कर दिया, और उन्होंने नाम दर्ज करवाया हुआ, लड़की को ढूंढ नहीं पाए, और हम जैसे लोग वहाँ सहयोग करने गए तो मुकदमे लेकर आ गए, मुकदमे करवा रहे। हमारी भिक्षु बने ये। मेरे पूरे समस्त समाज के लोगों से अनुरोध है, देखिए मेरे लिए सभी चीज़, धर्म जात सभी एक है, क्योंकि ख्वाब हिंदुस्तान
ख्वाब है। ख्वाब है। ख्वाब में कोई भी आ सकता है। या तो ये चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए थी जब हमारा देश बना था, आज़ाद हुआ था। अब जब इस चीज़ में समानता है, ख्वाब है भारत, ख्वाब में कोई भी आ सकता है। परमात्मा पता नहीं किसे भेज दे। ख्वाब में अच्छे लोग रहें, चाहे किसी धर्म के रहें, अगर किसी धर्म के, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, दंगा करता है, मुकदमा करे, जेल भेजे, कोर्ट जो भी कुछ करेगा वो कोर्ट पे छोड़ दो। बाकी ख्वाब में सभी लोग रहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे ये बोल रहे हैं ब्राह्मण, मेरा गुनाह नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, पहली बात, ठीक। परमात्मा ने मुझे पैदा किया ब्राह्मण घर में, लेकिन पैदा मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भारत में हूँ, भारत में हूँ, अपने देश में हूँ, ठीक। तो मेरी सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से एक वो है सवाल, हालांकि मुझे मेरे समाज बहुत सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है मुझे मेरा समाज सपोर्ट नहीं करता। भाई हमारी गुड़िया है, हमारी बेटी, हमारी बच्ची है जा रही है। बहन जी, मैम आप ही के समाज को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं। चलिए, ब्राह्मण सम्मेलन बेशक करवा रही हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी जिसने जो काम करा आप उसके आधार पर उसे चुने। ब्राह्मण सम्मेलन करने से अच्छा होता और कुछ काम होते है ना, और कुछ काम होते। ठाकुर सम्मेलन करने से अच्छा होता और कुछ काम होते। जाट सम्मेलन करने से अच्छा होता और कुछ काम होते। भाजपा तो मैम कह रही है ना कि कितना ब्राह्मणों के साथ अधिकार दिया बीएसपी ने, वो सबको बीजेपी वाले को भी मेरा जवाब है ये, उन्होंने कितना सम्मान दिया ब्राह्मणों को ये भी सब है पता। 7 साल में यूपी में क्या क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ, देश में क्या क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ, सभी को पता। ये भी, ये छुपाव नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो है राजनीति, जो कृष्ण की राजनीति मथुरा से कर रहे हैं, तो पूरे देशवासियों को पता है कि जो क्या इन लोगों ने व्यवहार रामलला के साथ किया, क्या व्यवहार ये लोग कृष्ण के साथ कर रहे हैं। भैया ये भारत है, इन्होंने भारत को 7 साल से ऐसा कर दिया जो भगवान के नाम पे ये वोट ले रहे हैं। किसकी औकात है जो भगवान राम के साथ कोई कुछ करेगा? है किसी की औकात? क्या है किसी पार्टी की औकात? किसकी औकात है? चलिए मथुरा में वो हो रही है रैली, होने दीजिए, हो रही है, मान लीजिए। किसकी औकात है जो भगवान कृष्ण को, उस परमात्मा को, अथा को, किसकी औकात है कोई कुछ कर सकता है किसी की औकात? तो ये इस चीज़ को दिमाग में भरना चाह रहे हैं हमारे सबके कि अब राम को ये किया, अब कृष्ण को ये करा। मैं भगवान को मानती हूँ, ऐसा नहीं मैं परमात्मा को नहीं मानती, बहुत मानती हूँ। और मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा, उन्हीं को ज़्यादा मानती हूँ। बाकी आस्था मैं सभी में रखती हूँ। तो क्या मैं स्पेशल ठाकुर जी को मानती हूँ और भगवान राम को स्पेशल नहीं मानती? हालांकि भगवान को भी, राम को भी चुनाव है, तो चुनाव में क्या मैं गलत हूँ? नहीं, आप गलत नहीं हूँ ना, नहीं। क्योंकि मैं भगवान जिसकी आस्था जिसमें वो उसका पूजा करेगा। हाँ, उसका पूजा करेगा। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, गलत तो नहीं। मानती हूँ राम को, जय श्री राम को भी मानती हूँ। लेकिन एक मैसेज मैं बताऊंगी, जब माँ सीता को छल करा था रावण ने, हालांकि बहुत विद्वान थे, एक अहंकार ले डूबा, एक गलती ले डूबी, ठीक। जय श्री राम का नारा वहाँ पर दिया था भगवान राम का नारा रावण ने। तो माँ ने सोचा, माँ सीता ने, कि इनको पता भी नहीं होगी इतनी बात जो ये जय श्री राम चिल्लावे, इतनी बात इनको पता नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा इतनी बात का, ना ये तुम्हें बताएंगे, क्योंकि जनता समझेगी, फिर बात दिमाग पे जोर डालेगी, दिमाग पे। तो माँ ने सोचा कि ये राम का कोई भक्त होगा, ठीक, जय श्री राम का। तो लक्ष्मण रेखा पार करके माँ आ गई, तो छल कर दिया ना जय श्री राम का नारा बोलकर रावण ने। तो भाजपा भी छल कर रही है पूरी जनता के साथ में जय श्री राम का नारा बोलकर। जय श्री राम आस्था है, परमात्मा है, अथा है, ईश्वर है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, ना उसको कोई कुछ दे सकता। पहली पार्टी ऐसी है बीजेपी जो घर दे रही है भगवान राम को, पहली पार्टी ऐसी है, हाँ झूला भी दे रही है लला को, है ना, पहली पार्टी है, पहली पार्टी के नेता। ऐसा देखो क्या हो रहा देश में। अब तक भगवान से सब कुछ ले थे, भीख मांगे थे पल्ला फैला फैला के, और अब ये भगवान को देने चले। योगी जी कह रहे हैं ना कि हमने वादा किया था कि हम जब आएंगे रामलला, हम आएंगे मंदिर बनाएंगे, आवास दिलवाएंगे लल्ला को, तो दिलवा रहे हैं। किसकी औकात है जो भगवान को आवास दिलावेगा? भाई वो तो कोर्ट ने आदेश करा, उसको सबने माना, ठीक। तो वो तो बाकी किसकी औकात है भगवान को? ये भी कहते ये तो सुनते आ रहे बचपन से आज तक कि भगवान ने सब कुछ दिया। अगर एक पल की सांस भी दी है तो वो भगवान ने दी है। नहीं तो वो तो कह रहे थे, किसी के अब्बू जान कह रहे थे कि यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता, लेकिन हम आए, हम मंदिर बनाए। देखिए जिनको ये अब्बू जान बोल रहे हैं, उनके आगे हाथ झुकाकर भी नमन किया,
जिनको अब्बू जान बोल रहे हैं। तो इन बातों में ना फंसें, शांति भाईचारा बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और केंद्र का जो रास्ता है ना वो यूपी की धड़कन से होकर गुजर के जाता है। तो इस पे ध्यान दें। मैं शांति, अमन, भाईचारा सभी धर्मों के लोगों से अनुरोध है बना करके रखें। अगर किसी धर्म के किसी ने इन्होंने इतने नारे लगाए हैं, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी का अपमान करें। और मैं सभी की तरफ से क्षमा चाहती हूँ, बस आपसे शांति की अपील करती हूँ। आपको दुख हुआ होगा इन सब बातों का, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप शांति बना करके रखें। मैम, आप आपसी सौहार्द की बात हमेशा करते रहे। लगातार आरोप लगता है बीजेपी और एमआईएम पे कि ये लोग जो है धर्म की राजनीति करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बी टीम है, दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि वो भी धर्म की करती है, ये भी धर्म कर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप बेबाकी से बोलती है, क्या समझ रही हैं आप, इन दोनों की क्या राजनीति है? देखिए, मेरी अनुरोध है कि वोट काटने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं यूपी में जो साइलेंट पड़े थे, जो इनके खिलाफ बोल नहीं रहे थे। हम उस व्यक्ति को सहयोग करेंगे जो युवा के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो नेता युवा के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठा रहा है, जो महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज़ उठा रहा है, और जो किसानों के सम्मान में खड़ा हुआ है। हम उसको वोट देंगे, हम उसको चाहते हैं। ये नहीं है कि आप राजनीति में आ रहे हैं, आप चुनाव प्रचार करने के लिए बस आ रहे हैं, हम उनको सहयोग नहीं करते। साक्षी महाराज कह रहे थे ना कि वैसे आ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन वहीं उन्हीं के दूसरे नेता कह रहे हैं कि ये आ रहे हैं तो धर्म की राजनीति करेंगे, भाजपा बदनाम होगी। देखिए, इनके दिमाग में ये धर्म घूमता रहता है। जंतर मंतर का भी 8 दिन पहले ही वाक्या, कोई पुराना नहीं है, तो धर्मवाद में नहीं बटना। बाकी जो भी आ रहा है, सबको अधिकार है अपनी पार्टी का काम करने का, अपनी पार्टी का प्रचार करने का। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रही थी। और जो उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति चल रही है, इस मुद्दे के ऊपर मुखर रूप से इन्होंने कहा कि ब्राह्मण होना कोई अपराध नहीं है। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसके अनुसार चले, धर्म की राजनीति ना करे, ना ठाकुर सम्मेलन करे, ना ब्राह्मण सम्मेलन करे, विकास करे और काम के मुद्दे पर वोट मांगे। ये पूरे विधानसभा में रहेंगी, उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं पर जाएंगी, लोगों से बातचीत करेंगी। अब देखना ये होगा कि पूनम पंडित का कितना प्रभाव रहता है उत्तर प्रदेश में, लोग कितना इनकी बात मानता है। भाजपा के वादे पे लोग वोट करेंगे या पूनम पंडित के बात पे लोग यकीन करेंगे और वोट करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। R24 के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।